अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, खराटे आना आम सी बीमारी है। इसका मरीज़ सोने के दौरान बहुत ऊंची आवाज़ में सांस लेता है, जिसकी वजह से बाकी सोने वाले मुतासर होते हैं और उनकी नींद ख़राब हो जाती है। मेरे ख्याल में कभी कभी हर बंदा इस मसले से दो चार हो सकता है, मगर बाज़ अफराद में ये मर्ज़ मुश्किल तौर पर पैदा हो जाता है। ऐसे अफराद जब भी सोते हैं खराटे मार मार कर दूसरों की नींद हराम कर देते हैं और बाज़ दफ़ा खुद ही अपने खराटों की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और उठ जाते हैं। अब मैं इस मर्ज़ की चंद ख़ास वजूहात बयान करूँगा। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर मोटे जिस्म के अफराद खराटे के मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चर्बी की वजह से उनकी ज़ुबान पीछे गले की तरफ खींच जाती है, जिससे सांस के रास्ते में रुकावट और तंगी पैदा हो जाती है और मरीज़ का सांस खराटे की आवाज़ से खारिज होता है। ऐसे मरीज़ अगर साइड के बल सोएं तो अक्सर खराटे आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि ज़ुबान साइड पर होने से सांस का रास्ता खुला हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से जब कोई बंदा हल्की नींद से गहरी नींद में जाता है तो इस वजह से मुंह, ज़ुबान और गले के मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और सांस के दाखिली खारजी रास्ते तंग कर देते हैं, फिर सांस के साथ वाइब्रेट करते हैं, जिससे खराटों की बहुत ऊंची आवाज़ पैदा होती है। कुछ और वजूहात हैं जो सांस के रास्ता में तंगी का बायस बनती हैं। इनमें मुंह या नाक की एनाटमी में किसी वजह से फ़र्क आ जाता है, मसलन नाक की हड्डी का बढ़ जाना या नाक में कोई गदूद बढ़ जाना। इससे सांस में तंगी पैदा होती है जो खराटों का बायस बनती है। वो लोग जो सोने से पहले बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह यानी शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इससे भी मुंह और गले वगैरह के मसल बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर सांस के रास्ते में तंगी पैदा कर देते हैं। जब सांस ज़ोर से निकलती है तो इनकी वाइब्रेशन से बहुत ऊंची आवाज़ में खराटों की आवाज़ पैदा होती है। जो लोग ज़रूरत से कम नींद लेते हैं उनके गले के मसल्स भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जो खराटों का बायस बनते हैं। सोने की गलत पोजीशन भी खराटों का बायस बनती है। कभी कभार खराटों से जिस्म में कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती, मगर अगर ये मर्ज़ मुश्किल जारी रहे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह बन सकता है। इनमें दिन में बार बार ऊँघ आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कंसंट्रेशन में मुश्किल आना, दिमाग और जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बात, दूसरी बीमारियां और हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि अग्रेशन और बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स वगैरह। नींद की कमी की वजह से बाज़ दफ़ा बंदा गाड़ी चलाने के दौरान सो भी सकता है, जो कि हादसे का बायस बन सकता है। अब इस मर्ज़ के इलाज के हवाले से कुछ बात कर ली जाए। बाज़ दफ़ा किसी ENT स्पेशलिस्ट यानी नाक कान गले के स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद छोटी मोटी सर्जरी से खराटों का मसला हल हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी तरीका इलाज में बगैर सर्जरी ही चंद अद्वियात के कुछ अरसा इस्तेमाल से इस मर्ज़ से मुस्तकिल छुटकारा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर मैं खराटे के मर्ज़ के लिए इन 5 होम्योपैथिक मेडिसन का कम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ और मेरे 80% मरीज़ों को इसी कम्बिनेशन से आराम आ जाता है। इनमें काली सल्फ 30, लिम्ना माइनर क्यू यानी मदर टंक्चर में, कलकेरिया आयोडाइड 30, ओपियम 30 और कलकेरिया फ्लोर 30 शामिल हैं। इन पांचों अद्वियात में से 5-5 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और ये अद्वियात का नुस्खा तकरीबन 2 से 3 माह आपको मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनके इस्तेमाल से आपको खराटे के मरज़ से मुस्तकिल तौर पर शिफा मिल जाएगी। अगर आप कोई मज़ीद सवाल पूछना चाहते हैं या अगर आपके ज़हन में कोई मज़ीद इस हवाले से बात आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।